अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा अकरम। की लीडरशिप पर एक बार फिर इसराइल ने हमला कर दिया गया है और इस बार ये हमला कतर में हुआ है। वो कतर जो इस वक्त इसराइल और हमास के माबैन सालसी का किरदार अदा कर रहा है, उसको मुतासर करने की यहाँ कोशिश की गई है। कतर को डिप्लोमेटिक हब कहा जाता है। इससे पहले जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, वो भी दोहा कतर में हुए थे और अभी इसराइल और हमास के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, कतर उसको फैसिलिटेट कर रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो इसराइल के इस हमले का मकसद ये था कि इस जो हमास की टॉप लेवल की लीडरशिप है, उसको यहीं पर अटैक करके खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इतलात के मुताबिक जो गजा के चीफ हैं खलील अल याहिया, वो भी यहाँ मौजूद थे। हमास की टॉप लेवल की लीडरशिप थी, तो इसलिए यहाँ अटैक किया गया ताकि उनको जो है वो खत्म किया जा सके और इसराइल अपने मकासद को अचीव कर सके। तो नाज़रीन, यहाँ सवाल ये बनते हैं कि क्या इसराइल इतना बेकाबू हो गया है अमेरिका से कि वो जिधर चाहता है वो हमला कर देता है? इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान जब मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इसराइल ने हमला किया, उसको सबूताज किया उन मुज़ाकरात को। और अभी इसराइल और हमास के दरमियान जो सीज फायर के लिए और ट्रंप का ये प्रपोजल था सीज फायर का, इसके लिए मुज़ाकरात चल रहे थे कतर में। कतर उसको फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसको सबूताज किया गया, मुतासर किया गया और उसी पर ही हमला कर दिया गया। तो इसका एक तो ये पहलू है कि इसराइल सीज फायर चाहता नहीं है। इसराइल जो है वो गजा को मुकम्मल कंट्रोल करना चाहता है। 64,000 से ज्यादा फलस्तीनी जो है वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। तो इसराइल का अभी तक जो मकसद था उसका, वो उसको अचीव नहीं कर चुका। स्ट्रेटेजिक जो उसके ऑब्जेक्टिव थे, उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे, वो शायद अभी तक उसको हासिल नहीं हुए और उसको वो हासिल तब ही होंगे जब वो गजा को टेक ओवर करेगा। और अभी हमास और इसराइल के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो गजा का टेक ओवर ही है। एक तरफ इसराइल जो है वो ये चाहता है कि गजा को कंट्रोल किया जाए, गजा हमास जो है वो उसको उसका गजा का कंट्रोल जो है वो इसराइल के हवाले कर दे और उसके साथ जो उसके हॉस्टेजेस हैं जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, वो इसराइल के हवाले कर दे। तो हमास जो है वो हॉस्टेजेस के तबादले पर तो तैयार हो चुका है, लेकिन वो गजा का कंट्रोल जो है वो इसराइल को नहीं देना चाहता। हमास के मुताबिक इसराइल जो है वो गजा से इनखिला करे और जो गजा का कंट्रोल है ये इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कमेटी के हवाले किया जाए। गजा का हमास का ये मौकफ है। दूसरी जानिब इसराइल जो है वो गजा को कंट्रोल करना चाहता है और उसके लिए उसने एक प्लान भी अपना इनिशिएट किया है माजी करीब में। तो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो ये चल रहा है। तो इसराइल मुख्तसरन ये के सीज फायर नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक उसने अपने पॉलिटिकल हो, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो, वो अचीव नहीं किए हैं और वो तभी अचीव होंगे जब वो गजा को कंट्रोल करेगा। और गजा शायद अब उसका मकसद नहीं, वो एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है जिसमें मुख्तलिफ अरब ममालिक जो है वो उसके कंट्रोल में आएंगे। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा, शायद अमेरिका जो है उसने अभी तक अभी इस टाइम पर अपने आप को मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हैं, मल्टीपल फ्रंट्स पर उसने अपने आप को एंगेज किया हुआ है। चीन के साथ वो एंगेज है, रशिया के साथ वो एंगेज है यूक्रेन वार को रोकने के लिए, भारत के साथ अभी वो एंगेज है, पाकिस्तान के साथ वो एंगेज है। तो शायद ये जो उसको एक रूम मिला हुआ इजराइल को, अमेरिका जो है उसने वो इस वक्त बिजी है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंगेज है मल्टीपल फ्रंट्स पर, तो उसका फायदा जो है जो इसराइली डिसीजन मेकर है शायद वो उठा रहे हैं। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है, इस हमले को और ईरान पर होने वाले हमले को और अभी जो गजा के ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं तमाम हमलों को। और अभी इसको अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, बिगर पिक्चर में अगर इसको देखा जाए, तो अभी ये जो कतर के ऊपर अटैक हुआ है, तो इसके जो असरात हैं वो अमेरिका पर भी होंगे। अरब ममालिक की तरफ से अमेरिका को एक पुश बैक मिलेगा कि अगर अरब ममालिक जो यूएई हैं, सऊदी अरेबिया हैं, वो ये सोचने पर इस वक्त मजबूर हैं कि आज कतर पर भी अटैक हो गया, तो ये जो हमला है ये किधर जाके रुकेगा? कल ये अटैक हमारे ऊपर भी हो सकता है। चलो आज कतर में हुआ, वहां हमास लीडरशिप मौजूद थी, लेकिन कल को चूंकि जो नेतन्याहू है उनका जो मकसद है वो ग्रेटर इजराइल है, जिसमें इराक आता है, लबनान आता है और सऊदी अरेबिया का भी कुछ हिस्सा आता है। तो सऊदी अरब और दूसरे जो अरब ममालिक हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है। कतर इटसेल्फ उसने भी इसकी मजम्मत की है और अमेरिका की जानिब से अभी कोई
बड़े जुमलों का जो अभी तक तबादला है यूएस की जानिब से वो नहीं किया गया। तो इस हमले के बाद अब यूएस और अरब ममालिक के दरमियान जो खलीज है वो हमें शायद बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि कतर जो है वो उसका नॉन नेटो अलाई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और उसकी जो यूएस सेंट्रल कमांड का जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो इस वक्त कतर में है, अल उदैद एयरबेस। और जो कतर है वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और उसके इनडायरेक्ट रिलेशन है इजराइल के साथ भी, और अमेरिका के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो शायद इसी की वजह से कतर जो है उसने सिर्फ मजम्मत पर इत्तेफाक किया, कोई बड़ा आगे से रिस्पॉन्स देने का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। और बहरहाल अमेरिका और अरब ममालिक के दरमियान जो अभी ताल्लुकात हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हुए थे इजराइल के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, शायद उनमें एक तरफ जो है हमें खलीज बढ़ती हुई नजर आए, और इजराइल जो है वो लगता नहीं है कि यहां पर रुकेगा, क्योंकि उसका जो प्लान है नेतन्याहू का वो ग्रेटर इजराइल है, जिसमें बहुत सारे अरब ममालिक आते हैं। तो शायद उसको अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। अल्लाह ने के बाद।